अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश, आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है सफरावी दमा, गर्मी की वजह से दमा हो जाना। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके जिगर में ख़राबी आ जाती है या गुर्दों में ख़राबी आ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को जो बलगम आती है, कभी रकीक होती है और कभी गाढ़ी होती है, येलो कलर की होती है, यानी जर्दी मैल होती है ये बलगम। इससे मरीज़ जो है ना, जिनको ये सफरावी दमा होता है, गर्मी का दमा होता है, उनके हाथ पैरों में जलन होती है, तबीयत में बेचैनी बेकरारी होती है, मुंह का ज़ायका जो है वो कड़वा हो जाता है और चेहरे के ऊपर और जिस्म में जर्दी आ जाती है, यानी सफरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब पेशाब करते हैं तो उसमें जलन होती है और पीले कलर का पेशाब आ रहा होता है उनको, और बाद लोगों को कतरा कतरा आ रहा होता है। तबीयत में बड़ी उदासी बेचैनी बेकरारी होती है। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि सबसे पहले गर्म चीज़ें खाना बंद कर दें, जैसे टिक्के हैं, कबाब हैं और इस तरह के और भी जो भी गर्म चीज़ें हैं, गोश्त वगैरह, बंद कर देने चाहिए और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो ठंडी होनी चाहिए, सर्द होनी चाहिए। इससे इंशाअल्लाह ताला ये जो सफरावी दमा है ये ख़त्म हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को सारा दिन जो खांसी है वो सताए रखती है, छोटी छोटी खांसी आती रहती है। जब रात को शुरू होती है तो फिर रात को नींद ख़त्म कर देती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जो ठंडी हों तासीर में। इसमें कद्दू है, टिंडा है, शलजम है, गाजर है, मूली है, खरगोश का गोश्त है, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए जो आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको सेहत होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने तुखम कासनी जो है वो 40 ग्राम लेनी है, कलमी शोरा आपने 30 ग्राम लेना है, जौ खार जो है वो आपने 50 ग्राम लेनी है और गुल सुर्ख ईरानी वो आपने 120 ग्राम लेना है। और इसमें आपने कुश्ता चांदी जो है वो 10 ग्राम डाल लेना है और इलायची कलां, जिसे बड़ी इलायची कहा जाता है, वो आपने 30 ग्राम लेनी है। इसका आपने बारीक पाउडर बना लेना है, ठीक है जी। बारीक पाउडर बनाने के बाद आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भरने हैं। खाने के आधा घंटा बाद आपने ये कैप्सूल सुबह शाम हमरा दूध की लस्सी से इस्तेमाल करें, या हमरा दूध इस्तेमाल करें, या हमरा शरबत संदल इस्तेमाल करें, या शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। जिस चीज़ के साथ भी इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह पूरा फ़ायदा होगा। और इसके साथ आप जो है जवारिश शाही ले लें, वो आधी चम्मच आप जो है दिन के वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इस मर्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बात इस तरह है कि कुछ लोग दवाई तो खाते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते, तो फिर उनको बाद में उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, बाद में उनको आराम नहीं आता, तो फिर वो गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि हमने दवाई बनाई, इस्तेमाल की, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग़िज़ा भी उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप यानी कि दवाई ठंडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग़िज़ा भी ठंडी इस्तेमाल करें। फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ
کہ آپ کو چند دنوں کے اندر اندر آپ کو بہت زیادہ فاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے صرف یہی کرنا ہے، کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس غذا کا کوئی چارٹ نہیں ہے تو ہم سے غذائی چارٹ آپ منگوا سکتے ہیں، غذائی چارٹ منگوائیں، استعمال کریں وہی غذا جو میں آپ کو بتاؤں، اور جو نسخہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ہم یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بیماری ہے ہماری، تو آپ ہم سے غذائی چارٹ منگوا سکتے ہیں، ہم آپ کو اسی مرض کے مطابق غذا بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اب اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔